हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा चैप्टर। ओके, अध्याय 3। तो क्या है? संयुक्त व्यंजन। पढ़ते हैं। जब दो वर्ण जुड़ते हैं तो उनमें पहला वर्ण हल्का बोला जाता है। हल्का बोला गया वर्ण दूसरे वर्ण से मिल जाता है। इस तरह संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे मक्खन, गद्दा, क्यारी, लड्डू आदि। ठीक है। वर्ण दो प्रकार से जुड़ते हैं। एक जैसे दो वर्णों का जुड़ना। ठीक है, तो इसमें जोड़ के बता रखा है बै और बै। तो इसमें पहले वाले पे इतना जोर नहीं दिया जाता जितने दूसरे वाले पे दिया जाता है। तो पहला वाला आधा बन जाता है। तो बै और बै मिलके क्या बनेगा? बै। तय और तय मिलके तत्ता। पै और पै मिलके ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि पहले वाले पे जोर न देके दूसरे वाले वर्ण पर जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या बन गया? गुब्बारा, पत्ता, चप्पल, पल। पे पै पे कितना जोर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है दो अलग अलग वर्णों का जुड़ना। से जमा तय सत। कै जमा ख कख। बै जमा जय बज। ठीक है। तो नीचे उदाहरण दिया गया है, ये दिखाया गया है बस्ता। तो क्या है? बै से ता बस्ता। ऊपर है मक्खन, मक्खन दिखा रखा है। तो मैं कै ख न मक्खन। ये क्या है? सब्जी, से बै जी सब्जी। ठीक है। आगे है रै का जुड़ना। रै जमा ए रै। ठीक है। तो पहले आधा रै है, फिर ए जोड़ दिया, उसमें पूरा रै बन गया। ये रै है जमा ये। तो ये के ऊपर रै चला जाता है। ये रै आधा हो गया तो ये के ऊपर चला गया है। ठीक है। तो नीचे है रस, ये रस दिखा रखा है। ये है सूर्य। तो रै आधा होएगा तो ये के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। बै पल जमा रै। तो बै रै नीचे आ जाएगा इसमें। ठीक है। टे जमा रै, टे ऊपर हो जाएगा, रै नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण दिया गया है ब्रश। यहाँ पे उदाहरण है ट्रेन। ठीक है। दो वर्णों के जुड़ने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब दो वर्ण जुड़ते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण हल्का बोला जाता है और दूसरे वर्ण से मिल जाता है। ठीक है। रै के विभिन्न रूप हैं। यहाँ पे रै के विभिन्न रूप हैं, जैसे ऊपर उदाहरण दिए गए थे। तो ऐसे पहले रै और फिर आधा रै, किसी के नीचे ऐसे रै आता है, किसी के नीचे ऐसे रै आता है। तो ये रै का अर्ध माना जाता है। तो इसमें आगे दिखाया गया है, ये चित्र में दिखाया गया मक्का। तो इसमें दो शब्द दिए गए हैं, मक्का, धक्का, सॉरी पक्का, धक्का और मक्का। ठीक है। तीन दिए गए हैं। तो ये क्या है? मक्का। तो मक्के पे टिक करना है। ठीक है। यह है गुल्ली, बिल्ली, दिल्ली। तो क्या है ये? बिल्ली। तो बिल्ली पर टिक करना है हमें। आगे है छत्ता, गत्ता, पत्ता। तो क्या है ये? पत्ता। तो पत्ता पर टिक करनी है। ये है प्यासा, प्याज और प्यारा। तो क्या है ये? प्याज। तो हमें प्याज पर टिक करनी है। ठीक है। शब्दों को सही जगह पर लिखो। रजाई, गृह, धर्म, ड्रम, करम, करम, रबड़, ट्रक। ठीक है। तो इसमें रै है। तो रै इनमें ये वाला रै कौन कौन से शब्द में आया हुआ है? तो एक तो रजाई में आया है, एक रबड़ में आया है पूरा रै। ठीक है। तो रजाई और रबड़। अब दूसरे वाले में ऐसे दिखाया गया है, ये रै का ये रूप दिखाया गया है। तो इनमें से किस किस में इस रै का प्रयोग हुआ है? तो एक तो ये ग्रह है, दूसरा है कर्म। ठीक है। तो ये ग्रह और कर्म। अब ये वाला रै है, तो रै कौन कौन से में हुआ है? ये धर्म और कर्म, धर्म और कर्म। और ये वाला रै एक ड्रम में प्रयोग हुआ है, एक ट्रक में प्रयोग हुआ है। तो ड्रम और ट्रक। ठीक है।